हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों के लिए आईपीसी के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लैंडमार्क जजमेंट्स लेकर आऊंगा, तो आज हम उसी सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंस रिया, दैट इज गिल्टी माइंड। जस्टिस एडवर्ड कोक ने मेंस रिया कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया पेनल लॉज में बाय यूजिंग अ मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट रिया, व्हिच मींस देयर कैन बी नो ऑफेंस विदाउट गिल्टी माइंड। तो क्या इसका यह मतलब निकलता है कि बिना गिल्टी माइंड के कोई अपराध हो ही नहीं सकता? इसका जवाब है नहीं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बिना मेंस रिया के भी अपराध हो जाए। शिराज वर्सेस डी रूडजन और ब्रेंड वर्सेस वुड्स, ये दो केस लॉज हैं जहां पर कोर्ट ने कहा कि अगर लॉ एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली मेंस रिया को रूल आउट करता है तो बिना मेंस रिया के भी अपराध हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है, जब उसने भी एमएच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस में मेंस रिया को कंसिडर किया, तो उसने भी यही कहा कि अगर लॉ ने एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली ये बात बोली है कि मेंस रिया नॉट रिक्वायर्ड, मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उस कंडीशन में अब बिना मेंस रिया के भी अपराध हो सकता है। अब चलते हैं इंट्रा एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द कोड पर। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में कोर्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। अपराध हुआ था हिंदुस्तान के अंदर और अपराधी था पाकिस्तान में। तो सवाल यह था कि क्या ऐसा हो सकता है कि अपराधी पाकिस्तान में है, अपराध हिंदुस्तान में हुआ है, तो भी उस व्यक्ति पर आईपीसी अप्लाई हो जाएगा? कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अपराधी की नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपराध की लोकेलिटी इंपॉर्टेंट है। अपराध जहां हुआ है वो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि अपराधी की नेशनैलिटी या सिटीजनशिप कहां की है। और इसीलिए यहां पर आईपीसी में अब इस व्यक्ति को ट्राई किया जा सकता है और वो पनिशेबल भी है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन नंबर 34 पे, दैट इज कॉमन इंटेंशन। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए। सेक्शन नंबर 34 में हम लोग 3 केस लॉज देखने वाले हैं। एक, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर और ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर में कोर्ट ने सेम या सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन के बीच में डिफरेंस बताया। बरेंद्र कुमार घोष में जिस केस के फैक्ट्स हम सभी को पता है कि एक व्यक्ति जो कि पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था और उसके साथियों ने अंदर एक मर्डर कर दिया था। जब इस व्यक्ति पर 302 का चार्ज लगाया गया तो इसने ये बात बोली कि भाई मैंने तो डेथ कॉज करी ही नहीं, मगर कोर्ट ने कहा कि एग्जैक्टली वही एक्ट कॉज किया जाए सेक्शन नंबर 34 की लायबिलिटी के लिए, ये जरूरी नहीं है। आपने कोई भी ऐसा एक्ट कर दिया जिससे कि कॉमन इंटेंशन को प्रमोशन या फर्दरेंस मिल रहा है तो भी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और ना सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए लायबिलिटी क्रिएट होगी बल्कि उस एक्ट को करने के दौरान जो भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लायबिलिटी उसकी भी क्रिएट हो जाएगी। और तीसरा केस ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहां पर कोर्ट ने कहा कि जो कॉमन इंटेंशन है उसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग जरूरी नहीं है, वो ऑन द स्पॉट या स्पर ऑफ द मोमेंट में भी बन सकता है। अक्सर लोगों के मन में कुछ सवाल रहते हैं, जैसे कि डेथ पेनाल्टी कब दी जा सकती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितने समय की होती है। ये सारे जवाब भी हमको किसी ना किसी केस लॉ को रेफर करने पर मिल जाएंगे। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनाल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जा सकती है, और मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस किसे कहा जाएगा। अब आते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितने समय की होती है? क्या वो 14 साल की होती है,
क्या वो 20 साल की होती है? नहीं, द आंसर इज नो। आजीवन कारावास मीन्स द होल ऑफ द रिमाइंडर लाइफ, बचा हुआ शेष जीवन ही आजीवन कारावास होता है। कोर्ट ने ये बात गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोली। इसके अलावा नायाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, और वो ये कि आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हमेशा रिगरस ही होगा, वो कभी सिंपल नहीं हो सकता। तो बेसिकली पनिशमेंट से जुड़े हुए जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उसमें बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस महाराष्ट्र और नायाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आते हैं। अब देखते हैं जनरल एक्सेप्शन से कुछ केस लॉज। जनरल एक्सेप्शन यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो कि चलता है सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 तक। जब हम बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस की, तो ये बात तो तय है कि इन बातों को या इन सर्कमस्टांसेस को साबित करने का बर्डन किसी ना किसी पर तो रहता होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट देखें तो उसके हिसाब से भी सेक्शन नंबर 103 और 105 की अगर हम बात करें तो उससे ये पता चलता है कि जनरल एक्सेप्शंस को जो साबित करने का भार है वो एक्यूज्ड पर ही रहता है। मगर KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कोर्ट ने ये बात स्पेसिफिकली बोली कि जनरल एक्सेप्शंस को साबित करने का जो बर्डन है, जो प्रूफ करने का जो बर्डन है, वो एक्यूज पर ही रहेगा। नंबर 1। इसके अलावा श्रीकांत भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कोर्ट ने एक और बात समझाई कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ कितना होगा। क्या ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होगा या प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्यूज के ऊपर जो बर्डन होगा वो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का होगा या उस लेवल तक ही होगा। ये बात कोर्ट ने श्रीकांत भोसले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बोली। अब देखते हैं कुछ और लैंडमार्क जजमेंट्स। हम आते हैं सेक्शन नंबर 84 पे, और सेक्शन नंबर 84 यहां पर इंसेनिटी को एक डिफेंस माना गया है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति इंसेन है, जो व्यक्ति अनसाउंड है, वो किसी भी तरह का मेंस रिया, गिल्टी माइंड फ्रेम नहीं कर सकता और इसीलिए उसका एक्ट अपराध नहीं माना जाता। सेक्शन 84 का जो नियम है वो मैग्नॉटन के केस से लिया गया है। इसके अलावा अगर 85 और 86 के केस लॉज देखें तो DPP वर्सेस बियर्ड और वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ये दो केस लॉज हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 85 जहां पर इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है उसको एक डिफेंस की तरह प्रोवाइड किया गया है। एक व्यक्ति जो कि नशे में है, इंटॉक्सिकेटेड है, उसका एक्ट अपराध नहीं होता, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंटॉक्सिकेशन वॉलेंट्री हो। ये इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंट्री होगा, अननोइंग होगा, फोर्सफुल होगा। उसी कंडीशन में सेक्शन नंबर 85 का डिफेंस मिलता है। इसका लैंडमार्क जजमेंट है DPP वर्सेस बियर्ड। यहां पर कोर्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। केवल यही नहीं इंपॉर्टेंट है या केवल यही ध्यान नहीं देना होता कि इंटॉक्सिकेशन है या नहीं है, या वो वॉलेंट्री है या वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन भी तभी डिफेंस की तरह काम करेगा जब वो सचमुच किसी व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को कम कर दे। अगर सचमुच कोई व्यक्ति इतना इंटॉक्सिकेटेड है कि वो मेंस रिया फ्रेम नहीं कर सकता तो ही 85 का डिफेंस अवेलेबल होगा, वरना डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा 86 में जहां पर वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है, नॉलेज को प्रिज्यूम कर लिया जाता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड ना रहा। ये सेक्शन नंबर 86 है और 86 का जो लैंडमार्क जजमेंट है दैट इज वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। तो ये थे आज के केस लॉज। इसी सीरीज में मैं आपके लिए IPC के और लैंडमार्क जजमेंट्स लेकर आऊंगा। अगर आपको किसी वीडियो का डिटेल एनालिसिस चाहिए है तो वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।